कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। मन के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। आप सबके प्यार और इंतजार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी बातें, खासकर कुछ लोग जो लगातार हमारी कहानी को सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात शेयर करनी है आप सबसे। हमारी एक फ्रेंड कल ही हमसे कह रही थी कि तुम्हारे जो एपिसोड हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी लंबे। आमतौर पे जितने भी स्टोरी टेलर होते हैं वो जो भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हम किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे कि इस तरह की कहानी सुनाई जा रही है या इस तरह की कहानी सुनाई जा रही है। इवन जो हमारे बहुत ही पूजनीय जो साहित्यकार हैं, जैसे प्रेमचंद हो गए, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, इस तरह के जितने भी शरद चंद्र हो गए, इस तरह के भी स्थापित साहित्यकारों के जो नॉवेल, जो कहानियां स्टोरी टेलिंग की जाती है वाईटी पे, हम उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। हमसे वो कह रही थी कि इनके एपिसोड बहुत लंबे लंबे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। तो हमने कहा कि जो हम कहते आ रहे हैं अपने सभी एपिसोड में, हम कहते आ रहे हैं कि हम एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं जो थोड़ा अलग है। और आप अगर लगातार कहानियां सुनते हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपको अनुभव हो या आगे हो। हम ना इस तरह के बातों के पक्षधर नहीं है। हमें आपके समय का बहुत महत्व है। हम एक चीज क्या जानते हैं, ऐसे हम एक उदाहरण देते हैं। एक फिल्म है, एक फिल्म को आप छोटे छोटे एपिसोड में महीनों देख सकते हैं क्या, या सुन सकते हैं क्या? आपके समय का मोल है, महत्व है। आपका समय उतना ही कीमती है जितना कि हमारा। जितनी व्यस्तता हमारे जीवन में है, उतनी व्यस्तता आपके जीवन में है। हम महीनों हम नहीं कर सकते ऐसा। इवन हम तो कहते हैं कि हम अपनी कहानियों को 50 एपिसोड तक भी नहीं ले जाना उचित समझते। तो 100-150 महीनों तक, ये तो इसकी तो बात ही बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता हमारी सोच के आधार पे। ये कहानी भी बहुत लंबी नहीं जाएगी। इस कहानी की सार्थकता जहां तक है, हम इस कहानी को वहां तक लेकर जाएंगे, है ना। ये कहानी जीवन है, हम सबके जीवन का ही पक्षों को उजागर कर रहा है। जैसे कि हमने कहा ना, हमारी कल्पना से की उपज है, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी, उस तरह के परिवेश हमारे जीवन में है, हमारे जीवन के से जुड़े लोगों के जीवन में है, हमारे जान पहचान के जीवन में है, जिनको हम जानते हैं उनके जीवन के हैं, जिनको नहीं जानते उनके जीवन को कहीं ना कहीं देखा पढ़ा है, उनके जीवन की ये दास्तां है। और हम अपने कहानी के जरिए एक संदेश ही देना चाहते हैं। तो इससे जुड़ी और भी कई बातें हैं जो आने वाले एपिसोड में हम शेयर करेंगे। आज ही ये बात काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन हमें रखनी थी तो हमने रख दी। आपको सुनना हो तो सुन सकते हैं, नहीं तो स्किप करके कहानी तक भी आ सकते हैं। चलिए कहानी को आगे लेकर चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना राज और आरती के शादी सालगिरह की चर्चा, नंदिनी की नाराजगी, जो वो कुछ जताना चाह रही है, मनी को बताना चाह रही है, उससे वो कुछ चाह रही है, उसने उसको जताया। उसके बाद राज और आरती के शादी सालगिरह का वो आयोजन जो चल रहा है, उस आयोजन को चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पार्टी अब अपने पूर्णता की ओर बढ़ चली है। जो अतिथि हैं सत्कार पाकर गदगद हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं इस आयोजन में। फोटो सेशन हो रहे हैं, जितने भी अतिथि आए हैं उनके साथ। और अब ग्रुप फोटो सेशन होता है, सब लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं। फिर फैमिली फोटो होता है। ये सब कुछ, ये जो नज़ारा है, दूर खड़ा बहुत गौर से
सागर सूरी गौर कर रहा है, आखिर बात क्या है, राज क्या है, जानना चाह रहा है। ग्रुप फोटो में वो देखता है माँ कौशल्या बीच में खड़ी हैं, उनके दाहिने राज, आरती, आकृति और अनन्या, और उनके बाएं मनी और नंदिनी। अब यहाँ किसी को क्या कंफ्यूजन हो सकता है, सब कुछ तो साफ है और सबकी अपनी दुनिया है, अपनी स्वेच्छा है, अपनी मर्जी है, अपनी पसंद है और अपने निर्णय हैं। किसे कौन पसंद है ये हर व्यक्ति की अपनी नीचता है, व्यक्तिगत रुचि और मर्यादा में रहते हुए अभिव्यक्ति, इसमें किसी को भी क्या। तो कहीं ना कहीं सागर सूरी भी वस्तु स्थिति से परिचित हो चुका है। फोटो सेशन चल रहे हैं, पहले पूरा परिवार, फिर राज, आरती, आकृति, अनन्या, फिर कौशल्या जी, राज, मनी, इसी तरह सबका, आरती, नंदिनी, फिर सभी बच्चों के साथ, इसी तरह सबका फोटो सेशन होता है। एक ग्रुप फोटो में सबके साथ मुरारी लाल जी भी हैं, ये भी तो परिवार हैं बेहद खास। उसके बाद सब मिलकर डिनर करते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। राज, आरती, आकृति, अनन्या को उनके रूम में सुलाते हैं, फिर अपने रूम में जाते हैं। आरती जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फैल जाती हैं। रूम का नज़ारा कुछ और ही है, लाइट लेकिन बेहद खूबसूरती से रूम को सजाया गया है। हल्की मध्यम रोशनी गुलाबी छटा बिखेर रही है, उस रंग में जैसे लाल सुर्ख गुलाब जैसे पिरो दिए गए हैं। करीने से सजा बेड हर शय में जैसे एक धुन और एक लय है। राज और आरती कमरे में आते हैं, सामने एक बुके है जिसमें लिखा है रिमाइंडर योर ऑल मेमोरीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दोनों एक साथ पढ़ते हैं इस लाइन को, मन ही मन आरती और राज। आरती आगे खड़ी है, राज उनसे थोड़ा पीछे खड़े हैं। सहसा दोनों के ऊपर एक जादू छा जाता है। राज धीरे से आरती कहते हैं, राज के इतना कहते ही आरती एकदम से पलट के सीने से लग जाती है राज के, और राज भी कस कर समेट लेते हैं आरती को अपनी बाहों में। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की तरंगों को महसूस करते हैं। दोनों का ही अरेंज मैरिज है, लेकिन दोनों की आपसी सूझबूझ और समझ ऐसी कि कभी कुछ जताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज फिर दोनों एक दूसरे में खो गए हैं, एक दूसरे के हो गए हैं, फिर से एक दूसरे में डूब गए हैं, और इनके दास्तां में और एक नई इबारत वक्त के हाथों लिखा गया है आज। नई पीढ़ी के नाम, उन नई पीढ़ी के नाम जो छोटी छोटी बातों पर अलगाव की बात करते हैं। इस साथ को देखें, इस समझ को देखें। और इधर मनी और नंदिनी अपने कमरे में हैं। मनी चेंज कर चुकी है, नंदिनी को थोड़ा वक्त लग रहा है। इतना कुछ पहना है उसने, एक एक कर उतार रही है। तभी मनी देखती है नंदिनी काफी देर से अपने गले के नेकलेस में उलझी है, शायद कोई गांठ खुल ही नहीं रही है उससे। मनी पास आती है और नंदिनी से कहती है हम देखें। नंदिनी मनी को बिना देखे धीरे से कह देती है। मनी नंदिनी के पीछे खड़ी होकर नेकलेस के उस डोर पे पड़े गांठ को खोलती है ध्यान से। सामने आईना है जहां मनी पीछे अपने काम में मग्न दिख रही है। नंदिनी देख रही है मनी को, गांठ खुलता है, मनी सामने देखती है। नंदिनी उससे पहले नजर झुका लेती है, पीछे से हार निकाल कर मनी नंदिनी के हाथों में रख देती है और नंदिनी को सामने देखते हुए झुककर धीरे से पीछे नंदिनी के गले में हल्के से अपने होंठ रख देती है। कुछ पल के लिए नंदिनी को तो 440 वोल्ट का करंट लगता है। आंखें जोर से भींच लेती है, मुट्ठी बंद, सांसें, धड़कन तेज। ये क्या हुआ एकदम से? कुछ पल वैसे ही जम जाती है नंदिनी, और कुछ पल के बाद धीरे धीरे आंखें खोल सामने आईने को देखती है तो मनी पीछे नहीं है। धीरे से पलटती है, देखती है मनी बिस्तर में आराम से आंखें बंद किए लेटी हुई है। नंदिनी अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर लेती है,
गुस्से से जैसे जाकर पीट ही देगी मुनि को। सोचती है बस यही करो तुम, अचानक हवा की झोंकी की तरह आकर छूकर निकल जाओ, किसी दिन जान ही ना निकाल दो मेरी। फिर आईने में खुद को देखती है, चेहरे का रंग सुर्ख है, आंखें मदहोश, खुद को ही देख शर्मा जाती है। मनी का एक हल्का सा छुअन भी उसके अंदर तक गहरे असर करता है। सिहर जाती है वो, कांप जाता है उसका शरीर। वो संभाल नहीं पाती खुद को। आईने में खुद को देख एक हाथ रख देती है अपने चेहरे पर, और फिर वो भी धीरे से जाकर अपनी जगह पर लेट जाती है। अब अगली सुबह नंदिनी नीचे आती है। तपन भैया टेबल पर नाश्ता रखने में बिजी हैं। नंदिनी देखती है आरती किचन में है। नंदिनी सीधे किचन में जाती है और आरती के सामने अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ी हो जाती है, आरती को छेड़ने के अंदाज में। ओहो, आज तो कोई बहुत ग्लो कर रहा है, भौवें नचाते हुए नंदिनी। आरती घूर कर देखती है नंदिनी को, अच्छा कहकर पलटती है, लेकिन नंदिनी हाथ पकड़ लेती है, नजरों में झांक कर देखती है। इस बार आरती शर्मा कर गले लग जाती है नंदिनी के और थैंक यू कहती है। आरती को पता है वो सारी तैयारी नंदिनी ने किया था। नंदिनी पूछती है, पसंद आया आपको? आरती बहुत कहती है। नंदिनी अलग होकर आरती का चेहरा थाम लेती है और फिर छेड़ती है, मुझे किसी देनी है आपको, कहाँ दूं, कौन सी जगह खाली है? पूछती है आरती को। आरती धीरे से नंदिनी के कंधों को मारती है, अच्छा सुबह सुबह छेड़ना है मुझे, रुक, जब मेरी बारी आएगी तब बताऊंगी तुझे, तुझसे उंगली दिखाकर छोड़ूंगी नहीं कहती है, याद रखना। और डिनर टेबल की ओर मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहां राज और माँ आ चुके हैं। इधर आरती की बात सुन थोड़ी देर वहीं खड़ी रह जाती है नंदिनी, कुछ सोचती है, एक लंबी गहरी सांस लेती है। तभी देखती है डाइनिंग एरिया में मनी भी आ गई है। कुछ पल गौर से उसे देखती है और जाने क्या सोचती है, और किचन से निकल जाती है। सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम में निकल जाते हैं। आज का पूरा दिन सबकी अपनी अपनी व्यस्तताओं में गुजर जाती है। मनी की सॉन्ग सिटिंग है आज, उसका लंच डिनर सब बाहर ही होता है। जब घर लौटती है सब डिनर कर रहे होते हैं। मनी सीधे ऊपर रूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। आज का दिन हेक्टिक था मनी के लिए। अच्छे से शावर लेती है, अच्छे से फ्रेश होती है, अपनी ट्रैक पैंट टी शर्ट पहनती है, मोबाइल लेकर सोफे में बैठ जाती है और कुछ देखने लगती है। नीचे सबका डिनर कंप्लीट हो गया है, सब अपने अपने कमरे में जाने को होते ही हैं कि कुछ अप्रत्याशित घटित होता है सिंह मैंसन में। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। होता यह है कि दंदनाते हुए वहां प्रवेश होता है करण का। गुस्से में तमतमाया चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, और ड्रिंक भी कर रखी है उसने। नहीं की होती तो शायद आ नहीं पाता। आते ही सबसे पहले नंदिनी को ही देखता है, जैसे वही लक्ष्य हो यहां आने का, उद्देश्य वही हो। एक विषैली मुस्कान देते हुए देखता है नंदिनी को। करण की इस नजर से बेचैनी होती है नंदिनी को। वो नहीं देखना चाहती थी करण को, ना बात करना चाहती थी, ना मिलना चाहती थी, लेकिन इस परिस्थिति में अब क्या ही करे नंदिनी। उस विषैले मुस्कान के साथ देखते हुए करण कहता है, शातिर लड़की, इस भोले भाले चेहरे के पीछे क्या सयानापन है तुम्हारा, क्या चाल चली है तुमने। मनी जैसे इनोसेंट पर्सन को फंसा कर कहता है करण। और करण की ये बातें सुन राज आरती हैरत से देखते हैं करण को। माँ ऊंची आवाज में कहती है उंगली दिखाते हुए करण को, खबरदार करण, अगर नंदिनी के खिलाफ एक शब्द कुछ कहा। करण माँ को देखता है, चेहरा नरम करने की कोशिश करते हुए कहता है, मम्मा मैं बेटा हूं आपका, और एक अनजान लड़की आपकी इतनी अपनी हो गई। बेटा कब माँ को अपना समझा, परिवार को परिवार समझा, अपनी मर्जी के आगे तुमने कभी रिश्तों का मान रखा करण, कहती है कौशल्या जी। ऐसा क्या कर दिया मम्मा, मैंने क्या दुनिया में पहली बार किसी कपल का डिवोर्स हुआ है, कहता है करण। मैं कंफर्टेबल नहीं था नंदिनी के साथ,
वो मेरे टाइप की नहीं थी। एक बेकार रिश्ते में क्यों माथापची करता? तो अलग हो गया। व्हाट ए बिग डील, कंधों को उचका कर कहता है करण। तो कौशल्या जी कहती है, यही तो समस्या है तुम्हारी करण। कब तुमने अपनी गलती मानी है जो अब मानोगे? किसी को बीच राह में छोड़ा भी जाता है तो धोखे से नहीं छोड़ा जाता। मुझसे बात क्यों नहीं की तुमने? तुम्हारे बारे कुछ पता चलता भी है तो मीडिया से। ऐसा होता है अपना बेटा। डिवोर्स पेपर भेजा भी तो वकील से। तुम क्यों नहीं आए? गैरों की तरह तुम बिहेव करो तो सही, हम करें तो गलत। तब तक राज माँ के पास आते हैं, उन्हें पकड़ते हुए, माँ आप शांत हो जाएं, अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं कहते हुए पास सोफे में बिठाते हैं और करण की ओर देखते हुए कहते हैं, करण हम कभी आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम्हें जो भी कहना है हम सुनेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। राज की बात सुन करण गरजता है, क्यों जाऊं? ये मेरा भी घर है। इस घर में, सिंह एम्पायर में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका, कहता है। करण की ये बात सुन कौशल्या जी फिर खड़ी होती हैं अपनी जगह पे। अच्छा, कहती हैं, तो बोलो ना कि अपना हिस्सा मांगने आए हो। तो ध्यान से सुनो करण, सिंह एम्पायर में जरूर तुम्हारा हिस्सा होगा, लेकिन इस घर में नहीं। ये घर मेरा है। ये घर उनका है जो सिंह मेंशन के मर्यादा सम्मान की रक्षा करते हैं, तुम्हारा नहीं। जो घर की इज्जत बाहर बाजार में नीलाम करते हैं। तुम्हें कभी महसूस नहीं होता कि तुमने अपने परिवार के मान को कितनी ठेस पहुंचाई है? हमारे परिवार में कभी भी किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया और तुम शराब में डूबे रहते हो। पार्टियों में, होटलों में, क्लब में तुम कैसी घिनौनी हरकतें करते हो? क्या लगता है तुम्हें मुझे कुछ खबर नहीं? तो करण बेशर्मी से कहता है, हम बड़े लोग हैं मम्मा, ये सब तो शौक हैं हमारे। अच्छा, तो निकल यहां से, जाओ वहीं जाकर अपने शौक पूरे कर, कहती हैं कौशल्या जी। और दोबारा सिंह मेंशन की ओर देखने की भी जरूरत मत करना। मेरे मरने की खबरें भी मिले तो पलट कर मत आना, कहती हैं कौशल्या जी। बहुत गुस्से में है। करण की बातों ने उन्हें तार तार कर दिया है। वो सोचने को विवश हुई कि अच्छे संस्कार देने में वो कहाँ चूक गई। राज और आरती माँ को संभाल रहे हैं क्योंकि सांसें तेज हो जाती हैं कौशल्या जी की। इधर करण माँ की बातें सुन और गुस्सा हो जाता है। उसने पी भी रखी है, नशा भी है। गुस्से से नंदिनी को फिर देखता है। नंदिनी सहम जाती है, 2 कदम पीछे हो जाती है, चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा, मेरा परिवार सब अलग हो गए मुझसे। सारे फसाद की जड़ तुम हो। ये मेरी फैमिली है, सुन रही हो तुम? ये मेरी फैमिली है, मेरा घर है। तुम्हें निकाल फेंकूंगा यहाँ से तो सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए तेज कदमों से नंदिनी की ओर बढ़ता है। राज उठते हुए चिल्लाते हैं, करण डोंट डेयर डू दिस, कहते हैं, लेकिन करण सुनता नहीं। नंदिनी बहुत डर जाती है। करण बस नंदिनी का हाथ पकड़ने ही वाला था कि बीच में कोई हाथ आगे बढ़ते हुए करण का हाथ पकड़ लेता है। और यह हाथ है मनी का। एक हाथ से मनी ने करण का हाथ पकड़ा हुआ है जो नंदिनी की ओर बढ़ चला था। नंदिनी तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती है करण को और नंदिनी के सामने आते हुए नाम में सर हिलाती है, जैसे कह रही हो, भाई मत छूना उसे। नंदिनी मनी के ठीक पीछे है और करण मनी के ठीक आगे। मनी को देख, मनी तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, कहता है करण। तो मनी धीरे से कहती है, पता है भाई, प्यार किया है। ओह स्टॉप इट मनी, अपनी कविताओं की दुनिया से बाहर निकलो। मुझसे पूछो, इस मक्कार लड़की के बारे में खूब जानता हूं। इसे मैंने ऐसे ही तो नहीं छोड़ा होगा, कहता है करण। तो मनी कहती है, जानते तो छोड़ते नहीं भाई। तो करण कहता है, मनी लड़कियां मरती हैं तुम पे। तुम चाहो तो हर दिन एक लड़की खुशी से तुम्हारी हो जाए, लड़कियां लाइन लगा दे तुम्हारे लिए। करण की ये बात तीर की तरह चुभती है नंदिनी को। जो करण ने उससे कहा उससे बहुत ज्यादा लगती है नंदिनी को ये बात। करण की बात का जवाब देती है मनी, उस लाइन में कभी नंदिनी नहीं हो सकती भाई, कहती है।
नंदिनी किस्मत से मिलती है, और वो किस्मत हमारी है, नंदिनी हमारी है। बहुत कम बोलने वाली मनी आज अपनी नंदिनी के लिए बोल रही थी। पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ था उसने नंदिनी को, जैसे शादी के 7 वचनों में से एक वचन निभा रही है कि आज से इनके मान सम्मान की जिम्मेदारी आपकी, मनी बोल रही है। बाकी सब सुन रहे हैं, और यही तो चाहते थे माँ, राज, आरती, कि मनी नंदिनी को ऐसे ही प्रोटेक्ट करे, उसकी हिफाजत करे। और मनी ने किया भी है। उसने नंदिनी को पहले दिन से प्रोटेक्ट तो किया है। करण कहता है, काश कि मैं समझ पाता कि इस घर में आकर ये लड़की ये गुल खिलाएगी। मैं परछाई भी पड़ने नहीं देता इस घर में। तुम्हारे लाइफ में एंटर करने की बात तो बहुत दूर है, कहता है करण। तो मनी कहती है, नंदिनी को हमारे लाइफ में आना ही था भाई, वो बनी ही हमारे लिए है। तो करण कहता है, खूब फांसा है इस चालबाज लड़की ने तुम्हें। मनी कहता है, गलत भाई। मनी कहती है, नंदिनी के लिए हमारी आंखों में प्यार माँ ने देखा, भैया ने देखा, भाभी ने समझा। ये सब स्टोरी बंद करो मनी, दुनिया तुम्हारे सोच और कल्पना से बहुत अलग है, कहता है करण। होगी भाई, कहती है मनी, हमें हमारी यही दुनिया प्यारी है, हम खुश हैं अपनी इस दुनिया में, कहती है मनी। अब करण बौखला जाता है। मनी के पास उसके हर बात का सटीक जवाब उसे उम्मीद नहीं थी। मनी को उसने कभी इस तरह बोलते हुए नहीं देखा था। अब वो और एक चोट करता है मनी से होते हुए नंदिनी पर, क्योंकि उसे ये करना था। वो चाहता था कि वो आया है तो कुछ ऐसा विस्फोट करके जाए मनी और नंदिनी के बीच में। मनी के और थोड़ा करीब आकर कहता है, नंदिनी थोड़े ही पीछे थी, वो करण की आवाज सुन पा रही थी बहुत क्लियर। यार मनी, कुछ फ्रेश देखना था तुम्हें, कहता है। हो सकता है कभी शराब के नशे में एक आध बार यूज भी किया हो मैंने, नंदिनी की ओर इशारा करते हुए इसे कहता है। करण की ये बात गर्म तेल की तरह नंदिनी के कानों से होते हुए उसकी आत्मा तक उतर जाती है। सारी कड़वी बातें करण की एक तरफ, ये बात एक तरफ, वो भी मनी के सामने सह नहीं पाती नंदिनी, टूट सी जाती है। पूरी महफिल के आगे भी करण ये बात कहता तो शायद सह लेती नंदिनी, लेकिन मनी के आगे नहीं, हरगिज नहीं। लाख बुरा कह ले ए जालिम मुझे तू, इस घड़ी चुप रह, यहाँ मेरा महबूब है। आंखें बंद कर लेती है नंदिनी। आंखों में आंसू घिर आते हैं, और ये आंसू नहीं, जख्मी दिल से रिश्ते खून की बूंदें हों जैसे। मनी को एहसास है कि किस तरह टूटा होगा नंदिनी का दिल किसी लड़की के लिए। इससे गिरी बात और क्या ही होगी। नंदिनी का दर्द जैसे अपने दिल में महसूस कर रही थी मनी। अपना राइट हैंड मनी के चेस्ट एरिया में रखती है, उसे खुद से थोड़ा दूर करती है और कहती है, अच्छा आप तो हर रात एक नई लड़की के साथ गुजारने में बिलीव करते हैं। आपको क्या लगता है आपने यूज किया उन्हें? आपसे ज्यादा उन लोगों ने यूज किया आपको। और उस हिसाब से जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आप तो यूजलेस हो गए भाई। करण गरजता है, मनी माइंड योर लैंग्वेज। मनी बहुत आराम से कहती है, यू टू भाई। करण धीरे धीरे पीछे जाता है, पलटता है और गुस्से में घर से निकल जाता है। नंदिनी पलटकर तेजी से अपने कमरे की ओर जाने लगती है। मनी पलटते नहीं, सर को थोड़ा सा पीछे लेकर नंदिनी के जाने को महसूस करती है, लेकिन पीछे जाती नहीं। उसे पता है थोड़ी देर अपने लिए वक्त चाहिए नंदिनी को अभी। वो माँ के पास जाती है और उनके सामने जमीन पर बैठकर अपना सर उनके गोद में रख देती है। राज कौशल्या जी को लेकर उनके कमरे में जाते हैं, साथ में मनी भी जाती है। आरती माँ को बेड पे सुलाती है और माँ के सर को दबाने लगती है। और उधर नंदिनी अपने कमरे में जाती है, जाकर सोफे में बैठती है। बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन, हद से ज़्यादा, जैसे दिमाग की नसें ही फट जाएंगी।
करण की वो आखिरी बात दिलो दिमाग में गूंज रही है। लाख कोशिश करके भी करण की उस बात को खुद से दूर नहीं कर पा रही नंदिनी कि शायद मैंने एक आध बार यूज भी किया हो इसे। करण की ये बात निहायत गिरी हुई थी, भेदने वाली, लेकिन ये बात नंदिनी को मनी के सामने कही गई, इसलिए शायद दर्द ज्यादा है। नंदिनी उठती है, वॉशरूम जाती है, शावर खोल उसके नीचे बहुत देर तक खड़ी हो जाती है, जैसे शरीर में कोई दाग लग गया हो और उसे धोना चाहती हो, धोकर निकाल देना चाहती हो। पानी के बौछार में उसके आंखों से आंसू की बारिश हो रही है, बस हुए जा रही है। फूट फूट कर रो भी रही है नंदिनी। बहुत देर तक यूं ही शावर के नीचे खड़ी रहती है और फिर बहुत देर के बाद शावर बंद करती है। शांत तो मन अभी भी नहीं है। टॉवल लेकर पोंछती है खुद को और बाथरूम से बाहर आ जाती है। सबसे पहले कमरे की लाइट बंद कर देती है ताकि चेहरे के भाव मनी से छुपा सके। बस नाइट बल्ब मध्यम जलती है। आज वो मनी का सामना नहीं करना चाहती। अपने कवर्ड के पास जाती है और अपने कपड़े निकालती है। नीचे माँ के कमरे में माँ कौशल्या मनी से कहती हैं, जा बेटा, नंदिनी को देख, अभी उसे जरूरत है तेरी। मनी माँ कहती है तो आरती कहती है, मनी तुम जाओ, मैं और राज हैं यहाँ माँ के पास। तो आरती की बात सुन मनी हाँ कहते हुए खड़ी होती है और कमरे से निकल जाती है। और आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक कहानी कैसी चल रही है कहते रहें, संदेश देते रहें। मिलते हैं। शुभ विदा।